3 जनवरी 2026 बेंगलुरु राममूर्ति नगर का एक शांत सा इलाका। जब देर रात एक फ्लैट से धुआं निकलता हुआ दिखा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस आग के पीछे एक की कहानी छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर से निकली 34 साल की एक महिला बेहोशी की हालत में। नाम था शर्मिला डीके, एक्सेंचर में काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शर्मिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती रिपोर्ट में लिखा गया का कारण आग और धुएं से दम घुटना है। केस लगभग बंद ही हो गया था, लेकिन अगले दिन पोस्टमार्टम में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। शर्मिला के फेफड़े में धुएं का एक भी निशान नहीं था। यानी शर्मिला की आग से नहीं हुई थी। तो सवाल ये उठा, अगर आग से नहीं तो फिर शर्मिला की कैसे हुई? और उससे भी डरावना सवाल कि आग किसने लगाई और क्यों? जांच आगे बढ़ी और शक की सुई किसी बाहर वाले पर नहीं, बल्कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स पर जाकर टिकी। एक ऐसा पड़ोसी जिसे शर्मिला रोज देखती थी, जिस पर कभी शक नहीं किया। तो क्या ये एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? 34 साल की शर्मिला मंगलुरु की रहने वाली थी। बेंगलुरु में एक्सेंचर जैसी बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पिछले करीब 1.5 साल से राममूर्ति नगर के सुब्रमण्या लेआउट में एक किराए के 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रह रही थी। काम, घर का काम और रोजमर्रा की जिंदगी, बस यही सब था। लेकिन 3 जनवरी 2026 की रात भी उसे ऐसी ही लगी। लेकिन एक फर्क था, उस रात शर्मिला अकेली थी। शर्मिला की रूममेट अपने घर गई हुई थी। उसी बिल्डिंग में रहता था एक 18 साल का लड़का, कर्नल कुराई के प्री यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, अपनी माँ के साथ रहने वाला एक शांत सा दिखने वाला पड़ोसी। जांच में बाद में सामने आया कि वह शर्मिला के प्रति एक तरफा रूप से आकर्षित हो चुका था। लेकिन यह आकर्षण कभी सामने नहीं आया, ना ही कभी शब्दों में और ना ही किसी और तरीके से। 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे जब शहर अपनी रफ्तार धीमी कर चुका था, तो कुराई ने फ्लैट की स्लाइडिंग विंडो से अंदर घुसने का रास्ता चुना। उसका इरादा साफ था। उसने शर्मिला को देखा और वो किचन में काम कर रही थी। तभी वो गया और पीछे से शर्मिला को पकड़ लिया। शर्मिला घबराई। उसने शर्मिला से जबरदस्ती गलत संबंध बनाने की कोशिश की। शर्मिला ने विरोध किया, डरी लेकिन झुकी नहीं। और यहीं पर उस लड़के ने शर्मिला की सांसें छीनना सही समझा। घबराया हुआ लड़का अब सिर्फ एक बात सोच रहा था कि कैसे बचा जाए। उसने फ्लैट में मौजूद कुछ सामान पर आग लगाई। मकसद ये था को एक हादसा दिखाया जाए। वह उसी रास्ते से भाग गया जिस रास्ते से आया था। करीब 10:30 से 11 बजे के बीच पड़ोसियों ने धुआं देखा। फायर ब्रिगेड बुलाई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर शर्मिला किचन के पास पड़ी मिली। शर्मिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शर्मिला को घोषित कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी कि फेफड़ों में धुएं का कोई निशान ही नहीं था। मतलब साफ था कि मौत आग से पहले हुई थी। हाथों पर हाथापाई के निशान मिले। अब ये हादसा नहीं था, ये एक थी। पुलिस ने शर्मिला के फोन की लोकेशन निकाली, जो वहीं की आ रही। मोबाइल डेटा और मूवमेंट पैटर्न खंगाले। शक बाहर नहीं गया, शक गया इस बिल्डिंग के अंदर। एक एक दरवाजा, एक एक चेहरा। आखिरकार शक की सुई रुकी 18 साल की कुराई पर। कुराई जाते समय शर्मिला का मोबाइल भी साथ ले गया था। 10 से 11 जनवरी 2026 कुराई को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसकी कहानियां बदलती रही, लेकिन तकनीकी सबूतों के आगे वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खिड़की से घुसना, जबरदस्ती गलत काम की मांग। शर्मिला ने विरोध किया तो डर के चलते उसने करना सही समझा और फिर आग लगा के भाग गया और अपने घर पर जाकर सो गया। कुराई पर भारतीय न्याय संहिता के तहत यौन अपराध से जुड़ी धाराएं, सबूत नष्ट करने का आरोप दर्ज किया गया। उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जांच अभी भी जारी है। ये केस सिर्फ एक केस नहीं, ये सवाल है शहरों में, गांवों में जो अकेली रहती हैं महिलाएं, उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। पड़ोस के भरोसे पर और उस मानसिकता पर जहां एक तरफा चाहत हिंसा में बदल जाती है। जस्टिस फॉर शर्मिला। अगर आप हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलते हैं किसी दिन किसी और शख्स के साथ